नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। बहुत ही बढ़िया खबर के साथ मैं आपके सामने जुड़ चुका हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी है ना, आपकी अप्रैल और मई में जारी की जाने वाली है। जी हां, अप्रैल बोला गया है, आप थोड़ा सा और लेट मानकर चलिए तो अप्रैल और मई के बीच में आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी यहां पर जारी की जाएगी। अध्याचन दिया जा चुका है। अगर हम लोग यहां पर अगर इसको देखिए तो अभी ट्वीट किया गया है, आप देख पाएंगे यूपी पीआरबी के द्वारा, है ना। तो आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, आराम से समझिए, इस प्रकार से पूरा जारी किया गया है। इसको मैं बड़ा करके देखता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। जी हां, 19,220 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद यहां पर यह कह रहा है ना कि यहां अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। इन जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल माह के अंत तक, यानी कि अप्रैल माह में या मई का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपका नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया जाएगा। तो फिर से इस बार फिर से है ना परचम लहराना है। 60,244 पद आपके कंप्लीट हो चुके। अब इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, 19,220 है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक एक सीट की लड़ाई है। अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होना है। रिटन एग्जाम निकल गया जिसके लिए होड़ मस्ती, जिसके लिए कंपटीशन मचता है, अगर रिटन एग्जाम निकल गया तो रिटन के बाद आपका है ना क्या होगा, डीवीपीएसटी होगा, यानी आपकी शारीरिक दक्षता वगैरह नापी जाएगी। चलिए पूरी बातें समझते हैं। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल से तो हर चीज समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। रिटन एग्जाम कितने नंबर का होता है? तो 300 नंबर का होता है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में, यानी जो परीक्षा होगी वो कैसी होगी, ऑफलाइन होगी, ओएमआर बेस्ड होगी। पिछली बार भी ओएमआर बेस्ड ही हुई थी, है ना। तो ऑफलाइन परीक्षा होगी, सबसे पहली बात ओएमआर बेस्ड होगी। फिर परीक्षा 300 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। टोटल 4 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। एक होता है जीके जीएस, फिर होता है हिंदी, फिर होता है रीजनिंग, और फिर होता है आपका जो आपकी मानसिक अभिरुचि है उससे संबंधित। मानसिक अभिरुचि पहले वाले पेपर में तो बहुत ज्यादा आई थी, बहुत भर भर के आई थी। फिर क्या हुआ, है ना, फिर क्या होता है कि मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना, जिसके कभी कभी 2-2 आंसर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस का जो दूसरा पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारी गलतियां देखने को मिली थी, है ना। लेकिन इस बार का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सरल कर दिया था। प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर बनाया गया, जिसकी लास्ट मेरिट आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार हो सकता है फिर से थोड़ा सा उलट फेर हो और मानसिक अभिरुचि फिर से अपना दबदबा बनाए। जो पुलिस प्रणाली है वो फिर से दबदबा बनाए, और जैसे पुलिस प्रणाली दबदबा बनाएगी तो एसएसजी गुरुकुल का दबदबा अपने आप ही बनता है। आप जानते हैं मानसिक अभिरुचि मूल विधि एसएसजी गुरुकुल से बेहतर कभी नहीं, ठीक है ना। तो इसके सामान्य ज्ञान तो जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, है ना। इसके बाद मैथ हो गई और आपकी मानसिक अभिरुचि हो गई, यानी कि रीजनिंग हो गई। रीजनिंग के अंदर ही मानसिक अभिरुचि आएगी आपके। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक कितने हैं? तो टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी। फिर इसके बाद रिटन एग्जाम की परीक्षा होने के बाद रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिटन एग्जाम का रिजल्ट हो जाने के बाद, है ना, लिखा हुआ है कि अगर कई शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ना, अगर कई शिफ्टों में होगा तो। फिर इसके बाद यहां पर दिया गया है कि आगे बढ़ेंगे तो रिटन एग्जाम रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। रिटन, है ना, रिजल्ट निकल जाने के बाद आपकी लिखित परीक्षा के बाद, है ना, शारीरिक मानक परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग यहां पर देखें तो शारीरिक परीक्षा में क्या होगा, है ना, पीटी और पीएसटी में क्या होगा। तो अगर हम लोग यहां पर पुरुष की ऊंचाई देखें, है ना, तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और एससी कैटेगरी की, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई मांगते हैं, जो पुरुष की ऊंचाई मांगते हैं वो 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई मांगा जाता है वो 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है। इसके बाद पुरुषों में चेस्ट मापा जाता है। तो चेस्ट की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर अगर फुलाव की बात की जाए तो 79 और 5 कितना हो गया, 84 हो गया। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बात की जाए पुरुषों की, तो सीना 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 82 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाव चाहिए ही चाहिए। यहां पे लिखा है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव चाहिए ही चाहिए। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की ऊंचाई कितनी मांगी गई है,
जनरल की, ओबीसी की और एससी महिलाओं की जो महिलाओं अभ्यर्थी की जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद वजन की बात करते हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम है ना 40 किलोग्राम का वजन होना ही होना चाहिए। फिर इसके बाद आपकी डीवी होगा, है ना। फिर डीवी के बाद आपका फिर मजे ही मजे हैं, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षण देख पाएंगे। फिर दौड़, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दौड़ की बात करते हैं, तो दौड़ में कितनी दौड़ भाई करनी होगी, तो आप कहेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण में जब आप आहर हो जाएंगे, मतलब कि जो आपकी लंबाई चौड़ाई सीना वगैरह जो है वो जब माप लिया जाएगा, जब उसमें पास हो जाएंगे तो आपका पीटी होगा। और पीटी में क्या होगा, दौड़। दौड़ में क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में तय करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में तय करनी होगी, है ना। फिर इसके बाद जो अगर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर वहां से भगा दिया जाएगा, है ना। चयन प्रक्रिया से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर इसके चयन तथा अंतिम योग्यता सूची फिर जारी की जाएगी, है ना। फिर सारी बातें आपको पता है ना। डीवी के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे अधिमानी अर्हता, है ना, कि मान के चलिए बराबर अंक हो गए तो किसको वरीयता दी जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर वरीयता की बात की गई है ना। अगर आयु में छूट दी जाएगी नए नोटिफिकेशन में तो हम लोग उस पर ही बात करेंगे, जितनी भी छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं, है ना। तो आपको पता है कि अगर हम लोग आयु में छूट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अनुसूचित जातियों को 5 वर्ष की छूट मिलती है ना। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजातियों को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 5 वर्ष की छूट, और ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को कोई उम्र में छूट नहीं मिलती है, ठीक है ना। फिर बाकी सारी बातें वही हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी न्यूज, मजा आई कि नहीं आई, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और बहुत जल्दी कल या परसों में मैं इसका पूरा टाइम टेबल लेकर आने वाला हूं कि कैसे कैसे कब कब कौन सी क्लास चलेगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।